गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मैथ्स में 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, एलसीएम एंड एचसीएफ। शॉर्ट में बोलते हैं इसको लॉसो और मॉसो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एलसीएम यानी कि लॉसो किसे कहा जाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याएं, ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो होता है वो छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या है जो दी गई जो संख्याएं हैं उनसे पूरी बार क्या हो जाए, विभाजित हो जाए और शेष न रहे। ठीक है, एलसीएम निकालने की दो विधियां हैं। एलसीएम दो विधियों से निकाला जाता है। दो विधियां हैं इसकी। पहली है आपकी भाग विधि और दूसरी है आपकी गुणा विधि। ठीक है, गुणा विधि, दो विधियों से निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। ये हो गया। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाग विधि से कैसे करते हैं और गुणा विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे भाग विधि। क्या सीखेंगे? भाग विधि से कैसे एलसीएम सॉल्व किया जाता है। तो इसमें दिए हैं आपको 16, 24, 36 और 54 का आपने क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, तो इनको एक सीरीज में लिख लेते हैं पहले, जिसका हमने एलसीएम निकालना है। अब यहां देखिए, सबसे पहले इसको छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 16 कितने बार में आता है? 2 8 जा 16। 2 की टेबल में 24 पूरा नहीं आता है, तो एक एक करके देंगे। 2 1 जा 2, 2 जा 4। 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 2 की टेबल में 3 से छोटा क्या आता है? 2, 2 1 जा 2। 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 को 6 के आगे लगाए 16, 2 8 जा 16। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 को 4 के आगे लगाया 14, 2 7 जा 14। फिर 2 की टेबल किस में पढ़ेंगे? 8 में। 2 4 जा 2 की टेबल में 12 कितने बार में आता है? 2 की टेबल में 18 कितने बार में आता है? 9। 2 की टेबल में 27 नहीं आता, तो 27 को एज इट इज वैसे उतार देंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद फिर 2, जब तक 2 का डिवाइड जा सकता है तब तक 2 से ही देना है। ठीक है, 2 की टेबल में 4 कितने बार में आता है? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 में नहीं जाता, 27। जिस में नहीं जा रहा उनको वैसे ही उतार देना है। फिर 2 की टेबल 1 में जा सकती है, 2 1 जा 3 में नहीं जाती, 9 में नहीं जाती, 27। ठीक है, आप 3 का देंगे। 1 हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 की टेबल 27, 9। फिर किससे देंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर किससे देंगे? 3 से। 3 1 जा 3। अब देखिए, इसमें एक तो संख्याओं के बीच में कॉमा लगाना जरूरी है अलग अलग संख्याओं में, और लास्ट में इसमें क्या आना चाहिए? 1। ओके, अब इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए, 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बार में? 1 2 3 4, 3 4 मल्टीप्लाई 3 कितने बार है आपका? 3 बार। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 का पेयर बना के। 2 2 जा 2 2 जा 4। हाँ, उसके बाद 3 3 जा मल्टीप्लाई 3, इसका कोई पेयर नहीं है तो ऐसे उतर गया। अब इनका पेयर बनाएंगे। 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 9 3 जा 27। अब क्या करना है? 27 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 7 जा 42 का 4, 2 कैरी 4, 6 2 जा 12 में 4 प्लस क्या? 16, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, तो 2 का 2, 6 में 7 प्लस क्या? 13, 13 की 3 कैरी 1, 1 1 2, 2 और 2 4। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? 432। अब इसी को ही मैं भाग विधि से, आप गुणा विधि से बताऊंगी। ठीक है,
चलिए अब इसी को गुणा विधि से समझाएंगे। आपको क्या निकालना है, 16, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालना है इसमें भी। ठीक है, अब देखिए गुणा विधि में क्या करते हैं। चलिए अब हम 16 के पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 2 की टेबल 16 में कितने बार जाती है, 2 8 जा 16, 2 की टेबल 8 में 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2, तो 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद है आपका 24। अब 24 में देखिए सबसे पहले 2 का डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 1 2 3, 1 2 3 और 3। नेक्स्ट है आपका 36, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 को 6 के आगे लगाया 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा, 3 1 जा ना 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब उसके बाद है 54, फिर 2 से देंगे इसका डिवाइड, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1, 1 को 4 के आगे लगाया 14, 2 7 जा 14। अब 2 से डिवाइड नहीं होता, किससे होगा, 3 से। 3 की टेबल 27 में कितने बार जाती है, 9, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3। हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे सब में नीचे से लास्ट में 1 1 आया, तो यहाँ भी देखिए सब में लास्ट में क्या आ रहा, 1। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, अब इसमें देखिए इसमें आप क्या बनाएंगे, हाँ पेयर, ये 2 का पेयर बन गया एक, इसके बाद ये 2 का एक पेयर बन गया, मल्टीप्लाई 2, ये 2 का एक पेयर बन गया, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई ये सेकेंड 2 आ गया। अब देखिए थर्ड 3 का पेयर बन गया, मल्टीप्लाई ये 3 का पेयर बन गया, मल्टीप्लाई ये 3 आ जाएगा आपका। अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 3 3 जा मल्टीप्लाई 3, 4 4 जा 16, 9 3 जा 27, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा, 432। देखिए इस विधि से भी 432 आ रहा और गुणा विधि से भी 432। तो आप दोनों मेथड में से जो आपको इजी लगेगा आप वो मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है मॉसो यानी कि एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ किसे कहते हैं, एचसीएफ वह संख्या है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो क्या हुआ, दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल है आपका 12, 18 और 24। इसका आपने क्या निकालना है, मौसम। ये भी दोनों विधियों से किया जाता है, भाग विधि और गुणा विधि। तो भाग विधि में देखिए सबसे पहले 12 का डिवाइड किस में देंगे, 18 में। छोटी संख्या स्टार्ट इसको, अगर आपका यह असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में नहीं लिखा है, अगर आगे पीछे दिया है तो इसको सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, छोटे से बड़े की ओर, क्योंकि बड़ी संख्या का भागा छोटी संख्या में नहीं दिया जाता। ठीक है, तो 12 की टेबल में 18 से छोटा क्या आएगा, 12 1 जा 12, 8 में से 2 माइनस किया 6। अब ये 6 का डिवाइड किस में देंगे, 12 में। 6 की टेबल में 12 कितने बार में आया, 2 जा 12। ठीक है, अब 12 और 18 का एचसीएफ क्या आ गया आपका, 6। अब ये 6 से तीसरी संख्या में भागा दिया जाएगा। 6 की टेबल में 24 कितने बार में आता है, 4। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया आपका, जिससे संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो किससे हुई आपकी, 6 से। तो आंसर आपका क्या आ गया, 6। अब यही हम गुणा विधि से निकालेंगे, 12, 18, 24। ठीक है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 18 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 9 जा
18। अब 9 में किसका डिवाइड जाएगा? 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब नेक्स्ट क्या है आपका? 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 में 2 से डिवाइड किया 12 में, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए इसमें क्या करना है, जिसका पेयर बनेगा, एलसीएम है तो जिसका पेयर बना था वो भी लिया, जिसका पेयर नहीं बना था वो भी हमने लिया, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ जिसका पेयर बनता है वही संख्या आती है। अब यहाँ देखिए किसका पेयर बन रहा है? 3 का, और किसी संख्या का बन रहा है? नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 6। तो यहाँ भी देखिए एचसीएफ क्या आ रहा? 6, और यहाँ भी एचसीएफ क्या आ गया आपका? 6। समझ में आ गया? हो गया? चलिए अब देखिए, यदि अभाज्य गुणनखंड आपका क्या हो? घातों के रूप में है, ठीक है, तो उसमें एलसीएम पूछेगा। मान लिया उसने घात दिए हैं, एलसीएम घात में दिया है और आपसे पूछा इसका एलसीएम बताओ, तो उसमें क्या होता है? जिसकी घात अधिकतम होती है, क्या होती है? जिसकी घात अधिकतम होती है वो क्या हो जाता है? लॉस ऑफ। इसको नोट कर लीजिएगा आप, यदि अभाज्य गुणनखंड घातों के रूप में हो, ठीक है, तो अधिकतम घात वाली संख्या क्या कहलाती है? उसका लॉसो कहलाती है, ठीक है। और इसी में क्या होगा? न्यूनतम घात वाली संख्या, न्यूनतम घात वाली संख्या क्या कहलाएगी? का मॉसो कहलाएगी, एचसीएफ कहलाती है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, 3 की पावर 8, 3 की पावर 7, 3 की पावर 6, ठीक है। तो इसका आपको क्या निकालना है? लॉसो और मॉसो, ठीक है। तो इसमें देखिए लॉसो क्या होगा आपका? अधिकतम। देखिए इसके आधार समान है और ये घातों में दिया है, तो इसका एलसीएम क्या होगा आपका? 3 की पावर 8, और इसका मॉसो क्या होगा? 3 की पावर 6। इतना समझ में आ गया सबके? तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ से की क्या बताई? डेफिनेशन बताई, उनके बारे में आपको बताया। और कल हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में इनके सूत्र और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।